प्रिय विपश्यना साधक साधिकाओं, नमस्कार। मैं हूँ के.एस. किरण। पूर्णिमा टाइम्स न्यूज़ चैनल और पायल फिल्म एंटरटेनमेंट जम्बूद्वीप की ओर से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको मंगल कामना देता हूँ। आपने एक या एक से अधिक विपश्यना के शिविर लिए हैं। साधक साधिकाएँ, सेवक सेविकाएँ, ट्रस्टी और विपश्यना के टीचर, इनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि विपश्यना साधना सभी लोगों तक पहुँचे, घर घर पहुँचे। इसके लिए इस कल्याणकारी विपश्यना विद्या का प्रचार होना, प्रसार होना बहुत ज़रूरी है। हमारे दादा गुरु पूज्य उबाखिन गुरु जी, इनके मिशन में हम सब काम कर रहे हैं। हमारे पूज्य गुरु गोयंका जी ने कहा था कि अगर कोई पत्रकार होगा तो वो किसी अखबार में किसी पन्ने पर विपश्यना के बारे में लिखेगा ताकि विपश्यना की जानकारी अन्य लोगों को मिले। साथ ही कोई वक्ता होगा तो किसी सभा में लोगों को संबोधित करते हुए विपश्यना के बारे में बताएगा ताकि अन्य लोगों को विपश्यना के बारे में जानकारी मिले, लोगों को पता चले, लोगों को मालूम हो, ताकि ये कल्याणकारिणी विपश्यना विद्या आज भी जीवित है। भारत की सबसे पुरातन विद्या आज लोगों का कल्याण कर रही है। इसीलिए पूर्णिमा टाइम्स न्यूज़ चैनल पर हम विपश्यना किए हुए लोगों की मुलाकातें लेते हैं और वो हमारे दर्शकों को, हमारे लोगों को विपश्यना के बारे में उन्हें प्रेरित करेगी। इस मुलाकात में, इस इंटरव्यू में लोग आपके अनुभव सुनकर, आपके अनुभव को जानकर वो भी अपना मन विपश्यना शिविर करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और वो भी अपने जीवन में एक विपश्यना का शिविर कर सकते हैं। इसी उद्देश्य यह चैनल की निर्मित की गई है। इस चैनल का नाम है पूर्णिमा टाइम्स। क्या आप अपना अनुभव, अपने पहले शिविर का अनुभव लोगों तक पहुंचाकर लोगों को अपने दुखों से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करना चाहोगे? तो आइए हमसे जुड़े अपना सेल्फ इंटरव्यू दे करके। अनुभव मेरे पहले विपश्यना शिविर का, इस कार्यक्रम के तहत आप अपना सेल्फ इंटरव्यू अपने ही मोबाइल पर रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं और धम्म प्रचार के इस काम में अपना योगदान दे सकते हैं। हमारा नंबर है 9689141071। इस नंबर पर आप अपना सेल्फ इंटरव्यू भेज करके धम्म के प्रचार में हिस्सा ले सकते हैं। आपका इंटरव्यू 10 मिनट तक का होना चाहिए। उसमें आप मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी तीनों लैंग्वेज में भी दे सकते हैं या किसी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं या किसी दोनों लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। अगर आपको सारी भाषाएं आती है तो आप सारी भाषाओं में भी ये इंटरव्यू दे सकते हैं। इस इंटरव्यू में सिर्फ हमें एक बात नहीं बतानी है, वो है टेक्निक। जो टेक्निक हमने शिविरों में सीखा, गुरुजी ने हमें सिखाया, उस टेक्निक के बारे में हमें कुछ नहीं बताना है। जो नए लोग हैं उन्हें प्रेरित करने के लिए टेक्निक को छोड़ करके बाकी प्रेरित करने वाली हर बात आप उन्हें बता सकते हैं, क्योंकि जो टेक्निक है वो टेक्निक पूज्य गोयंका जी हमें शिविरों में ही सिखाएंगे। जैसे नए लोगों को भी वो सिखाएंगे, हमें उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ उन्हें प्रेरित करना है, हमारा अनुभव, हमारा इंटरव्यू दे करके। तो मैं अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ, ऐसे ही आप मेरी इंटरव्यू को देखकर, सुनकर मेरे जगह पर आपका नाम, आपका पता, आपका अनुभव बता करके वो रिकॉर्ड करके मुझे भेजना है। मैं भारत देश का रहने वाला हूँ। भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के पूना के मैं तलेगांव दाभाडे से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम किरण शांताराम कामले है और मुझे लोग प्यार से के.एस. किरण भी कहते हैं। मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ एज ए राइटर, डायरेक्टर के तौर पर। साथ ही पूर्णिमा टाइम्स न्यूज़ चैनल का मैं सह संपादक भी हूँ।
मैं 25 साल पहले परिवार के साथ नागपुर में मेरे रिश्तेदारों के यहाँ उन्हें मिलने के लिए नागपुर में टाकड़गढ़ गांव में गया था। वहाँ पर एक विपश्यना साधिका महिला हमारे रिश्तेदार की जान पहचान वाली थी। उन्होंने हमें आकर विपश्यना के बारे में मुझे और मेरे पत्नी के जो बड़े भाई है अनिल कुमार बंसोड़, इन्हें हम दोनों को विपश्यना के बारे में बताया, विपश्यना के बारे में समझाया और हमें विपश्यना के कोर्स के लिए जाने के लिए बहुत बहुत प्रेरित किया। वो लगातार 3-4 दिन आकर के सुबह शाम हमसे मिलती थी, धर्म के बारे में हमें बताती थी, हमें प्रेरित करती थी। उनका नाम है भारतीताई नगराळे, जो नागपुर में रहती थी और विपश्यना केंद्रों से जुड़ी होकर उन्होंने बहुत कोर्स भी किए थे और काफ़ी सेवा भी दी थी। वो आ कर के हमें नियमित रूप से विपश्यना के बारे में प्रोत्साहित करती थी। उनसे प्रेरित होकर मैंने और मेरे रिश्तेदार अनिल कुमार बंसोड़ जी, इन्होंने पहला शिविर, उन्होंने हमारा फॉर्म भरा नागपुर के धम्म सुगति विपश्यना केंद्र पर और फिर हमारा नंबर लगा और हम दोनों ने भी ये 10 दिवसीय विपश्यना शिविर पूरा किया। आज वो अनिल कुमार बंसोड़ जी विपश्यना के बड़े टीचर है। वो भिक्षुओं का भी कोर्स लेते हैं, उन्हें विपश्यना सिखाते हैं और धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और मैं धम्मा मूवी दानशूर बना करके और एक न्यूज़ चैनल पूर्णिमा टाइम्स बना करके दोनों के जरिए मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। धम्मा मूवी दानशूर में गोयंका गुरुजी भी है और ये मूवी देखते समय लोग आनापान सती मेडिटेशन और मंगल मैत्री सीख रहे हैं। इस तरह से मैंने अपना पहला विपश्यना शिविर पूरा किया। ये शिविर पूरा करने से पहले मैं धर्म की काफ़ी किताबें पढ़ चुका था। इतना अहंकार धर्म का था कि मेरे जैसा ज्ञानी दूसरा कोई नहीं। तो काफ़ी सवाल जवाब करना, वाद विवाद करना, बहस करना, इन्हीं को मैं धर्म समझता था। सही धर्म मैंने विपश्यना शिविर में सीखा। जो धर्म अपने अनुभूति के स्तर पर जाना जाए उसे ही धर्म कहते हैं। ये धर्म मैंने पहली बार जीवन में एक अलग अनुभव मुझे प्राप्त हुआ, एक अलग विशेष रूप का खुद का अनुभव, किसी का बताया बताया नहीं, कहा पढ़ा पढ़ाया नहीं, स्वयं की अनुभूति को जानकर मैंने सीखा धर्म क्या है। मैंने ये शिविर कड़े नियमों का पालन करते हुए पूरा किया और पूरा करके आने के बाद में मुझे बहुत ही अद्भुत लगा, अच्छा लगा। और मैं घर पर आने के बाद में इसका जैसे भी मुझे समय मिलता है उस समय अनुसार मैं अपना रियाज जारी हूँ और रियाज करता हूँ। कुछ साल बाद मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में मेरी 4 रीढ़ की हड्डियाँ फ्रैक्चर हो गई थी और डॉक्टर ने कहा मुझे कि तुम जीवन में कभी भी उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, घूम नहीं सकते, तुम्हें बेड पर ही रहकर पूरा जीवन बिताना है। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज़ हैं जिनके 1 या 2 रीढ़ की हड्डियाँ फेल होने पर वो बेड पर पड़े हुए हैं। लेकिन मैं मायूस नहीं हुआ, डरा नहीं। मेरे पास धर्म था, मैंने ये साधना सीखी थी और मैं जानता था गोयंका गुरुजी भी एक बहुत बड़े रोगों से मुक्त हुए थे इसी साधना का अभ्यास करते हुए। तो मैंने भी ये हॉस्पिटल में एडमिट होने के साथ साथ दवाई खा रहा था, आराम कर रहा था और साथ ही जो साधना सीखी थी वो साधना मैं कर रहा था। मैं मैत्री भी कर रहा था, साधना कर रहा था और 3 महीने घर पर आने के बाद में लगातार साधना करते हुए, आराम करते हुए, दवाइयों और उपचार के साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरे मन की ताकत बढ़ी और मैंने निर्णय कर लिया कि मैं कल ज़मीन पर पैर रखूँगा। तो मैंने घर वालों को बताया कि कल मैं ज़मीन पर पैर रखने वाला हूँ। तो घर वालों ने मुझे काफ़ी भला बुरा कहा और मुझे विरोध भी किया कि ऐसा नहीं करे। लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं मानी और प्रयत्न करके देखते हैं क्या होता है, पता चलेगा। फिर दूसरे दिन सुबह मैंने अपना पैर ज़मीन पर रखा, खड़ा हुआ तो मुझे 5 मिनट कुछ नहीं हुआ। लेकिन 5 मिनट के बाद में मुझे ऐसी घनघोर चक्कर सी आने लगी, वॉमिटिंग होने लगी और मैं धम्म से बेड पर गिर गया। मेरे परिवार वालों ने मुझे उसको ठीक ठाक करके लिटा दिया बेड पर।
आधा घंटा मेरी चक्करें कम नहीं हो रही थी और घर वालों की गाली गलौज बातें सुनने में मुझे आ रही थी और मैं सुन रहा था चुपचाप पड़े। वो बोल रहे थे, किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए, डॉक्टरों की बात सुनते नहीं हो, अपनी मनमानी करते हो, क्या ज़रूरत थी, अभी कितना बुरा असर हो रहा है, सब सभी को परेशान करते हो तुम। आधा घंटे बाद मुझे थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा था, चक्कर मेरी कम हो रही थी, वोमिटिंग नहीं हुई और मुझे अच्छा लगा। तो मुझे अच्छा लगने पर मैंने घर वालों को बोला, देखो शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। किसी भी बंदे को अगर आप 3 महीने से ऊपर लेटा करके रखते हो, आड़े में सुला करके रखते हो, भले उसका एक्सीडेंट नहीं भी हुआ, अगर वो 3 महीने सोए हुए अवस्था में रहता है और अचानक उसे खड़ा होना पड़ा तो चक्कर तो आएगी है, ब्लड जो है वो रिएक्ट करेगा ही। ऐसे ही मुझ पर भी हुआ, मैं ठीक हूँ, आप चिंता नहीं करें। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ खड़ा होता था, एक एक पैर चलता था, लोग मुझे पकड़ के चलाते थे। घर में ही एक एक पैर चल कर रुकना, एक दिन लगा मुझे मेरे घर में ही घूमते घूमते। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा फास्ट चलने लगा, तेज़ चलने लगा और लोगों का सहारे भी लेना छोड़ दिया मैंने। फिर काठी के ज़रिए, लकड़ी के ज़रिए उसका आसरा लेकर चलता था, आहिस्ता आहिस्ता वो भी बंद हो गया और मैं पूरी तरह से अब ठीक हूँ। और ये विपश्यना की वजह से मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। मेरी जो रीढ़ की हड्डियाँ थी वो पूरी तरह से भर चुकी है। और फिर मैंने निर्णय ले लिया कि इसी विपश्यना का प्रचार करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए मैं इस पर मूवी बनाऊंगा, ऐसा धम्मा मूवी बनाऊंगा ताकि जिन लोगों को समय मिलता है वो तो शिविर केंद्र में पर जाकर सीख सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जा पाते उनके लिए कम समय में इसकी थोड़ी सी अनुभूति हो, वो प्रेरित हो। इसके लिए मैंने आनापानसति विपश्यना मेडिटेशन पर विश्व की पहली मूवी बनाई है, दानशूर। और ये मैं हर स्कूलों में जा कर के दिखाता हूँ, हर कॉलेजों में जा कर के दिखाता हूँ, हर गांव-गांव जाता हूँ, जहाँ कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, जो बुलाते हैं उन्हें जा कर के धम्मा मूवी दिखाता हूँ। और मेरे मूवी में गोयंका जी भी है और वही उन्हें आनापानसति, मंगल मैत्री सिखाते हैं। हमारे गुरुजी को भी उनके मित्र ने आकर के बताया, गुरुजी भी एक बड़े रोग का शिकार थे और इस रोग अगर नहीं होता तो गुरुजी भी विपश्यना की ओर नहीं मुड़ते। तो विश्व भर में लोग बहुत से रोगों से दुखित है, पीड़ित है, तो उन्हें भी उस रोग से छुटकारा मिले, इसलिए मैं सभी विपश्यना साधक साधिकाओं को, सेवक सेविकाओं को, आचार्य को और टीचर जो काम कर रहे, धम्म सेवक भी है, ट्रस्टी है, इन सबसे निवेदन करता हूँ कि जो लोगों ने एक 10 दिवसीय शिविर पूरा किया हो, ऐसे लोग अपना इंटरव्यू दे करके अपने अनुभव को बता करके अन्य लोगों को प्रेरित करें, ताकि वो विपश्यना का एक 10 दिन का शिविर अपने जीवन में ले सके और अपना जीवन सुखी कर सके। मैं पूर्णिमा टाइम न्यूज़ चैनल के सभी हितचिंतकों को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरा यह इंटरव्यू लिया और ये मुलाकात लेकर के चैनल पर दिखा रहे, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आप भी अपना इंटरव्यू हमारे चैनल पर भेज सकते हैं। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म तो मन की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। पूर्णिमा टाइम्स चैनल आप सभी देखें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपनी प्रतिक्रिया आप यहाँ पर दें, ताकि आपका इंटरव्यू देख करके कोई भी रोगी दुखी व्यक्ति हो वो अपने जीवन का 10 दिन का समय निकाल करके विपश्यना के शिविरों में भाग ले सके और अपना जीवन सुखी कर सके। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।